बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉलिक्यूलर लेवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन का अगला बड़ा लेवल मॉलिक्यूलर लेवल कहलाता है। इस दुनिया में पाए जाने वाले एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख सकते। उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना जरूरी होता है, जिसके लिए वो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिससे वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म का नाम देते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को या बायोमॉलिक्यूल्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उन्हें हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है एक कार्बन का एटम होता है और दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। कार्बन का जो वेट है वो 12 होगा और ऑक्सीजन का वेट 16 होगा। 16 2s are 32 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 44 ग्राम पर मोल आता है। इसी तरह से वाटर का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो वो सिर्फ 18 आएगा। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है और इन्हें हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इसके बरअक्स ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इन्हें हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, जिनमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, स्टार्च या लिपिड्स वगैरह शामिल हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कई लाख तक भी जा सकता है और इनके अंदर हजारों की तादाद में एटम्स मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूल्स को दो और कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है, जिनमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं और दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। जिस तरह से डायग्राम में आप लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पाए जा रहे हैं और इनके साथ कुछ और बायोमॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। इसके बरक्स दूसरी तरफ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास कार्बन या हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद नहीं होते, उन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ये डेफिनेशन हत्ता कि कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमें अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, जिनमें मेटल्स या डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह शामिल होते हैं।